ईडी की कार्रवाई ते न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव जानकारी। सीएम के रिश्तेदार तो 8 करोड़ जब्त, साथी तो मिले 2 करोड़ रुपए। कुछ कंपनियां नाल जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद। ईडी की रेड नूं लैके छिड़िया सियासी घमासान। सुखबीर बादल ने सीएम चन्नी तो मंगिया अस्तीफा, कहा सच हुई साडी गल, चन्नी ही सब तो वड्डे माइनिंग माफिया। ईडी की रेड नूं लैके राघव चड्डा ने भी सीएम चन्नी ते चक्के सीधे सवाल, कहा 111 दिनां च 10 करोड़ मिले, 5 साल सीएम रहिंदे चन्नी तां सोचो की कुछ मिलदा। सीएम चेहरा नहीं ऐलानेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी नाल मुलाकात तो बाद बोले हरीश चौधरी, समूहिक अगवाई च लड़ांगे चोन। चौधरी दा दावा, पंजाब कांग्रेस च ऑल इज वेल। समूहिक लीडरशिप ते सुखबीर बादल दा कांग्रेस ते तंज। सीएम चन्नी सिद्धू ते जाखड़ नूं दस्सिया गांधी दे 3 बांदर, बोले तीनों आपस च एक दूजे नूं मारन लई ने फिरदे। किसानां दे मुद्दे ते कांग्रेस दा केंद्र ते निशाना। सुरजेवाला बोले केंद्र ने किसानां नाल कीता विश्वासघात, पहली बार देश दे किसानां ते लाया जीएसटी। सिद्धू दा किसानां नूं वादा, फिर सरकार बनी तां एमएसपी ते देवांगे लीगल गारंटी। पंजाब बीजेपी गठजोड़ विचाले सीटां नूं लैके बनी सहमति। सूत्रां मुताबक बीजेपी 60-62 सीटां ते लड़ेगी चोन। कैप्टन दी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस नूं 38 तो 40 ते ढींडसा नूं 10 तो 12 सीटां। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव, लुधियाना च करवाया सी टेस्ट। लंबी हलके च लगातार कर रहे सी चोन प्रचार। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर ईडी की कार्रवाई के नाल जुड़ी हुई। हुण तक ईडी 10 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है और उहदे चों 8 करोड़ की जिहड़ी रकम है वो भुपिंदर सिंह हनी तो बरामद हुई है। 8 करोड़ की नगद राशि भुपिंदर सिंह हनी जिहड़े पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार ने, चरणजीत सिंह चन्नी के भाणजे ने भुपिंदर सिंह हनी, उन्हां तो 8 करोड़ की रकम बरामद हुई है। इस वेले की सब तो वड्डी खबर है, दो व्यक्ति ने, एक भुपिंदर के साथी ने, उन्हां तो 2 करोड़ रुपए बरामद हुए ने। सो ये 2 कंपनियां सी और पैसे का लैन देन इन्हां दे विच ही ज्यादा सी। दोनों के नाम ते जड़ियां ये 2 कंपनियां सी। ईडी की कार्रवाई तो बाद ये सारी अपडेट जिहड़ी है न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। सीएम के रिश्तेदार और उन्होंने साथी तो 10 करोड़ रुपए जिहड़े ने वो रिकवर किए गए ने और दोवें 2 कंपनियां के डायरैक्टर सी जिन्हां कोलों ये पैसे रिकवर होए ने। भुपिंदर सिंह हनी जिसका लगातार कल तो जिक्र हो रहा है, रेत माफिया दे विच नाम बोलदा है कुदरतदीप सिंह दा और कुदरतदीप सिंह दे कंपनियां दे नाल सांझे तौर ते डायरैक्टर ने। सो उस कंपनी वालों ज्यादा काम भी नहीं हुंदा सी पर पैसों का लैन देन उस कंपनी का ज्यादा है कुदरतदीप सिंह दा। सो 8 करोड़ एक तो 2 करोड़ एक तो 10 करोड़ रुपए की राशि जिहड़ी है वो ईडी ने रिकवर की है। उस दियां तस्वीरां भी असी न्यूज़ 18 ते लगातार दिखा रहे हाँ। 10 करोड़ रुपया जिहड़ा है वो नगद बरामद होया है ईडी की रेड दे विच और उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी सीधा निशाने ते आ गए ने विरोधी पार्टियां दे। कल न्यूज़ 18 वालों एक्सक्लूसिव गलबात चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल कीती गई सी जिस मौके ते रेड चल रही सी। तो उस मौके ते चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हाँ वो भुपिंदर सिंह हनी मेरा रिश्तेदार है, मेरी साली का बेटा है, यानी रिश्ते दे विच ओह चरणजीत चन्नी का भाणजा लगता है। उस व्यक्ति कोलों 8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए ने ईडी ने इस रेड के दौरान और उसके एक साथी तो 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए ने। सो कुल 10 करोड़ रुपया ईडी वालों इस रेड के दौरान रिकवर किया गया है और नजायज माइनिंग नाल जोड़ते हुए सीधी ये कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों की गई है। एजेंसी ईडी के द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ पंजाब में जिस तरह से कल बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई लोकेशन पर छापेमारी की गई, उस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई संदिग्ध तौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जानकारी और कई प्रॉपर्टी दस्तावेज मिले। और इस मामले में जब विस्तार से खंगाला गया तो पता चला कई ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं जिसमें कि कुछ
राजनेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि वो राजनेता कौन है उस मामले में कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कई ऐसे लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है जो एक बड़े कारोबारी हैं, लेकिन किस तरह से वो ट्रांजैक्शंस किए गए, किस तरह से उस पैसे का लेन देन किया गया, इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा। उसके बाद ही इस मामले में औपचारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि जिस तरह से इस मामले में एक प्रमुख आरोपी कुदरतदीप और भूपेंद्र के बारे में ये जानकारी मिली है कि एक कुछ कंपनी भी ऐसी बनाई गई थी जिसमें ये दोनों संयुक्त तौर पर डायरेक्टर के पद पे थे, लेकिन उस कंपनी से बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं होता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन जरूर होता था। तो किस तरह से कारोबार करते थे, किस तरह से कंपनी में इन दोनों की भूमिका रही है, ये भी खंगाला जा रहा है। भूपेंद्र का जो 2 आवास है, उन दोनों आवास पे जो छापेमारी की गई थी वहीं से 8 करोड़ रुपए की रकम बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर जांच एजेंसी इस मामले में तफ्तीश करेगी किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहां बन रहा था, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, और जिस तरह से यहां पर करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। इस मामले में जब विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पे इस मामले पे कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪੌਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ मनोज कुमार ने। और रिपोर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। खनन को लेकर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर रेड की थी और ये ठिकाने थे भूपेंद्र सिंह हनी के। और भूपेंद्र सिंह हनी का जो मोहाली का फ्लैट है वहां तक हम पहुंचे हैं। ये फ्लैट नंबर 53 है, होमलैंड सोसाइटी मोहाली का, जिसमें कल ईडी की जो कार्रवाई है वो देर रात तक जारी रही। और बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे तक यहाँ पर ईडी की टीम ने कई दस्तावेजों को खंगाला है। बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उनको कई बैग्स में भरकर ईडी की टीम जो है यहाँ से लेकर निकली है। तो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि कौन से फ्लैट में किस तरीके से ईडी की कार्रवाई कल सुबह शुरू हुई थी और जो करीब 23 घंटे तक लगातार जारी रही है। तो ईडी ने इसी फ्लैट में जो हम आपको दिखा रहे हैं, होमलैंड सोसाइटी का 5th फ्लोर पर टावर नंबर 5 में जो 53 नंबर फ्लैट है वहां पर ये कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं और बताया जा रहा है 6 करोड़ रुपए अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए। हालांकि यहाँ से कितना पैसा मिला है ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ईडी की कार्रवाई 23 घंटे तक जारी रही और यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं। एक व्यक्ति को भी कल वो लेकर गए थे, लेकिन ईडी ने अभी साफ नहीं किया है कि वो किसे लेकर वहां यहाँ से गए थे। तो देखना होगा कि किस तरीके से क्या निष्कर्ष निकलता है और भूपेंद्र सिंह हनी की क्या इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मसले पर पाई जाती है। 2018 में ये मार्च में एक FIR दर्ज की गई थी मोहाली में ही, उसके आधार पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है वो फ्लैट जहां ये कार्रवाई हुई है। मोहाली से कैमरामैन संदीप के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ मुख्य मंत्री रहा, 4.5 साल बर्बाद करते, फिर 3 महीने वास्ते उन्होंने एक गरीब नूं मुख्य मंत्री बनाया जिहदे घरों कल 6 करोड़ रुपया मिला, हुण 10 हो गया। हले तां पंजाब दी इंटैलीजेंस ने दसता सी इन्हां ने पैसे कढ़ा के सारे मुख्य मंत्री ने अपने मरिंडे घरे रख ले ते दूजे जगह ते भेज दिते। मैं शुरू तो कह रहा सी कि सब तो वड्डा माइनिंग माफिया पंजाब दा चन्नी है। तुसी देखिया होना है कि जो आनंदपुर साहब दे हल्के जो माइनिंग दी रेड पई पार्टियां ने की ते चन्नी मुख्य मंत्री गया कहने वास्ते कि सारा जायज है। पहली गल जो रेड पई है ते चन्नी मुख्यमंत्री माइनिंग ते उत्थे जाके कहे कि जायज है, मतलब की सी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਨਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं है। ਸਾਡੇ गठबंधन च ने हो, ਉੱਥੇ बीजेपी ਦਾ बहुत बड़ा आधार है। ये एक नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है। अभी किसानों ने रैली नहीं होने दी, रैली इनकी फ्लॉप होगी, और ये एक तो गुस्सा सरकार के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ गलती हुई है तो उसका कानूनी प्रक्रिया आप अडॉप्ट कीजिए। ईडी का कोई नोटिस देना तो उनको बुला लीजिए, कोई आपके कुछ लगता है। दूसरी बात, ये भूल रहे हैं ये असम नहीं है, ये बंगाल नहीं है कि यहाँ आप ईडी से किसी को डराओगे। डरे तो बंगाली भी नहीं है, उन्होंने भी शेर की तरह मुकाबला किया है, तो पंजाब भी शेर की तरह मुकाबला करेगा। चाहे 117 के 117 कैंडिडेट के ऊपर कंटिन्यू वोटिंग के दिन तक आप ईडी बिठा रखो, डरने वाले नहीं है हम किसी बात से। ये आपको समझ चाहिए। आपने किसानी संघर्ष देखा ना, उसी धरती से हैं, उसी धरती में आगे पुत्र हैं हम लोग। ये ईडी वीडी वाला काम है ना, ये बंद करो। और ये ना तो मुख्यमंत्री डरेगा ना हम लोग डरने वाले हैं। हिम्मत है तो 117 के ऊपर ईडी करो। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੈਕਟਰ 76 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ। 13 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ CM ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। एक छोटा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने।